आज अपुन तेरे को बताता है कि रणवीर कहाँ है। अब मजा आएगा। लक्ष्मण जाएगा राम को ढूंढने में। वेरी गुड। आर्मी टर्न। होल्ड 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 आर्मी। एक टर्न। अबे तू मारेगा मुझे? तू? अबे साले झंडू, मल्लू बाबा को मारने के लिए ताकत नहीं, दिमाग की जरूरत होती है, दिमाग की। तुम्हारी फैमिली में साले सब येड़े के येड़े भरे ले। किसी को अभी तक ये नहीं पता चला कि उनके घर पे रणवीर रह रहा है या मिलन। और तो और तेरी बहन ईशानी, उसको तक पता नहीं लगा। आज तक अपन उससे साथ रह रहे हैं। और ये सब सुनने के बाद तेरे को शर्म से मर जाना चाहिए। चल, तू जानना चाहता है ना कि रणवीर कहाँ है? आज अपुन तेरे को बताता है कि रणवीर कहाँ है। अब मजा आएगा। लक्ष्मण जाएगा राम को ढूंढने में। वेरी गुड। फिर रणवीर और मैं एक ही छत के नीचे हैं। अभी इसमें कॉलिंग एंड एक्शन। रणवीर और मैं एक ही घर के नीचे, एक ही छत के नीचे। अरे वो मरीज नहीं है, अपने घर में पड़ेला है कोमा में, जो बात नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। वन मोर। रणवीर और मैं एक ही छत के नीचे हैं। अरे वो मरीज जो अपने घर पे पड़ेला है, बीमार, जो कुछ बोल नहीं सकता, एकदम कोमा में, जो शायद उठ भी नहीं सकता। और अगर वो उठा भी तो भी अपने पास उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र है। मेरे होते हुए जिंदगी का कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी तेरा खेल खत्म। मिलन का एक खेल खत्म होता है तो दूसरा खेल शुरू हो जाता है। किससे बचेगा? अब उनकी रिकॉर्डिंग तो ले ली, और क्या तू ये सुन पाएगा? अब उनकी रिकॉर्डिंग तो ले ली, और क्या तू इसे सुन पाएगा? क्या लगता है तूने सारी रिकॉर्डिंग मिटा दी तो तेरा सच छुप जाएगा? रणवीर अभी भी जिंदा है। मैं जाकर सबको सच बताऊंगा, और रणवीर को सब इतना प्यार करते हैं कि रणवीर ठीक हो जाएगा। ईशानी खुद इसे इतना चाहती है कि रणवीर उठेगा और बोलेगा, और वो बनेगा तेरे सबसे बड़ा सबूत। सच। ओह माय गॉड। ये डायलॉग वापिस ले लो। वो बनेगा तेरा सबसे बहुत अच्छा था ये। रेडी टेक रोल एंड एक्शन। रणवीर खुद उठेगा और सच बोलेगा, और वो बनेगा तेरा सबसे बड़ा सबूत। सच। और फिर मैं दिलाऊंगा तुझे सजा। और फिर मैं दिलाऊंगा। हाँ वाइट कर तू तेरा एक्शन। हाँ, और मैं दिलाऊंगा तुझे सजा, रणवीर को किडनैप करने की और निमिषा के खून के जुर्म में। रुलाएगा क्या? तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो मिलन है, आरवी नहीं है। तो मिलन, यहाँ वादियों में क्या हो रहा है? मिलन अभी थक चुका है घर में रह रह के। बहुत शूटिंग कर ली सेट नंबर 1 भी में, तो अभी थोड़ी खुली वादियों में आया है हवा खाने के लिए। बेसिकली शर्मन ने उसे बुलाया यहाँ पर, क्योंकि शर्मन को शक हो चुका है कि वो रणवीर नहीं है बल्कि उसका एक हमशक्ल है। तो मिलन ऑल्सो कम्स प्रिपेयर्ड ओवर हियर। उसे पता है कि शर्मन को पता चल चुका है, और वो भी उसको कन्फ्रंट करने के लिए जाता है कि ठीक है, पता चल चुका है तो पता चल चुका है, मैं जैसा हूँ मैं हूँ। और फिर उसके साथ बहुत सारी बातचीत होती है और बहुत सारे खुलासे होते हैं, जो आपको हमारे शो में देखने को बहुत जल्द मिलेगा। तो हमें पता पड़ा आप चाकू वाकू निकाल के ऐसे मर्डर करने वाले हो? हाँ, उसको सब सारी सच्चाई पता लग चुकी है,
और वो ये सच्चाई घर पे जाके सबको बकने वाला होता है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, तो मैं एक फॉर्चुनेटली एक चाइना से एक चाकू लेकर आया होता हूँ, ये जिसमें पीछे टॉर्च भी है, देखो LED लाइट भी है, रात को अगर नहीं दिखे तो ऐसे मिलन सब सारे काम मतलब पहले से प्रिपेयर्ड रहता है। सो ये चाइना का है लेकिन बहुत अच्छे से काम करता है, तो इसलिए मैं फिर उसे मार देता हूँ पेट पे, बैक पे, थोड़ा सा उसे हर्ट करता हूँ, दैट्स इट। मिलन का ट्रैक अब खत्म होने वाला है क्योंकि आरवी मिलन काफी टाइम से चल रहा है। हाँ, अभी फिलहाल मिलन थोड़े वक्त के लिए थोड़ा चुप बैठेगा और हो सकता है कि ईशानी की लाइफ से दूर चला जाए, या हो सकता है शायद ना भी जाए, या कुछ ऐसा काम करके जाए कि सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो इस संडे को खुलने वाले हैं। यहाँ पे शूट करके अभी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अच्छी हवा चल रही है और बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन दिख रही है। सुबह जब हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आए थे 7 बजे, तब पूरा फॉग था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, सब फॉग ही दिख रहा था। और अभी मतलब पूरा एवरीथिंग एवरी बिल्डिंग इज़ यू नो ईजिली क्या बोलते हैं, दिख रही है अच्छे से, और इतनी हवा अच्छी चल रही है कि मतलब वैसे एकदम पीसफुल लग रहा है, काम करने में भी मज़ा आ रहा है और थोड़ी अभी एनर्जी भी वापस आ रही है। सो अभी उतना ही मज़ा आएगा मुझे शर्मन को मारने में। मैं मरने वाला हूँ, आपको पता है, मुझे पता होता तो मैं बच जाता, पर कहिए। जो सीक्वेंस हो रहा है तो आप क्यों मिलन को बुलाते हैं यहाँ पहाड़ी पर? क्योंकि मुझे पता लग जाता है कि मिलन एक बुरा इंसान है जो रणवीर का हमशक्ल है और वो सबको तंग कर रहा है और इवेंचुअली रणवीर की कंपनी को डुबा रहा है। बेसिक रीज़न तो उसी से मुझे पता लगता है। और निमिषा की माँ मुझे बताती है कि रणवीर का एक हमशक्ल भी है मिलन। और निमिषा जो है वो जिसे आप प्यार करते थे, शी इज आल्सो डेड बिकॉज़ ऑफ हिम। वो सही बात है, मैं उससे प्यार शुरुआत ही हुई थी। मुझे शक था, वो हमेशा मुझे कहने की कोशिश करती थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उस रणवीर ने एक्चुअली मिलन ने कई बार उसके साथ बुरा बर्ताव भी किया था, पर मैं समझ नहीं पाया। तो अब मुझे समझ में आ रहा है और मुझे काफ़ी बुरा लगता है जब आज प्लानिंग तो पोपट हो जाती है, आप रिकॉर्डिंग करते हो और वो भी हीरो होता है ना, मैं तो सेकंड हीरो हूँ। दरमिया में आइए, बताओ तो कौन कोई पंगे नहीं लेगा। ऑलराइट, वेल एक और चीज़ लाइक यहाँ पर जैसा हमें पता पड़ा है कूदने वाले ना, आपको धक्का दिया जाएगा, चाकू मारा जाएगा। गलत है ना, मैं कूदने वाला हूँ। मुझे इतना मालूम है कि कोई चाकू मारने वाला, मैं नहीं कूदने वाला इधर से। सीरियसली शर्मन आएगा जिंदा होके मरने के हो सकता है, मैंने सुना है। मैं कई बार पूछ रहा था लोगों से कि मैंने सुना है कि एक किरदार को इतनी अर्थी भी जला दी थी, वो वापस आ गया था। नारे लग गए थे बालाजी के बाहर। आई होप मेरे लिए कोई नारे लगाए। I might come back as Ishani and Ranveer's son. I'm hoping. And I think Ritika is a very decent pair with me. I still have people putting up our pictures. तो शायद हम दोनों वापस आ जाएं। ऋतिका और शर्मन दोबारा से आएंगे। बेटा और बेटी तो नहीं हो सकता ना। कपल बनके बचपन से। तो ऐसे लीप होने वाला है सीरियल में? नहीं, मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि गेस कर रहा हूँ। And how you are managing, like दरमिया भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। That's why they are killing me. I'm so sad कि क्यों मुझे मार रहे हैं। वो लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं और यहाँ फटाफट शॉट लिए जा रहे हैं।